ओम शांति। रूहानी सेनाओं को बाबा ने संबोधित किया ज्ञान मुरली के माध्यम से। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान तो अति सहज है, किंतु सारी मेहनत याद की यात्रा पे ही लगती है। तो याद के चार्ट को बढ़ाना है। प्रतिदिन याद हमारी और गहरी अनुभूति में चलती जाए, स्थित होती जाए। योग का गहरा अनुभव हमेशा करते रहें, बीज रूप स्थिति में स्थित रहें। कैसे? देखिए, भक्ति काल में ध्यान हम लगाते थे। बाबा ने कहा ध्यान से अच्छा ज्ञान है, ज्ञान से अच्छा याद है। तो याद की यात्रा में सबसे अधिक माया विघ्न डालती है। देहपुरी से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, इस शरीर रूपी पिंजड़े से डिटैच नहीं हो पाते हैं। सबसे अधिक याद की यात्रा में विघ्न डालने वाली जो माया है वो अटैचमेंट है। दुनियावी कहीं भी हमारी बुद्धि अटक गई है, वहाँ से हटती ही नहीं। इसी कारण हम शिव बाबा को दिल में बिठाकर, या यूं कह लें इस पिंजड़े से आज़ाद होकर, परम धाम जो हमारा मूल वतन है, जो अनादि घर है, वहाँ हम नहीं जा पाते। उसका कारण यही है कि अटैचमेंट। कहीं न कहीं हमारी बुद्धि लगी हुई है वस्तु में या व्यक्ति में, या फिर इस शरीर में, जिस शरीर को हमने इस समय धारण किया हुआ है। लौकिक में हम कोई वस्त्र खरीदते हैं, बहुत पुराना होता है तो हम कहते हैं रखो इसे। लेकिन इस शरीर जो 84 जन्मों के बाद बेहद पुराना हो गया है, बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था में आ गया है, इस शरीर के प्रति हमारा मोह भंग ही नहीं होता। बाबा नहीं मिला होता तो अपने दिल पर हाथ रखकर आप पूछिए कि हमारी स्थिति क्या होती। लौकिक दुनिया में लोगों को हम देख रहे हैं, कितनी हलचल है, मानसिक परेशानियाँ, लोग अवसाद में जा रहे हैं, जीव घात कर रहे हैं। लेकिन हम कितने खुश हैं। बाबा का यह दिव्य ज्ञान हमें कितना खुश रखता है, आनंद स्वरूप में स्थित रखता है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे, तब तक शिव बाबा हमें याद नहीं आएगा। ज्ञान तो सुनने सुनाने में बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगता है, लोग खूब तारीफ करते हैं, तारीफ बटोर लेते हैं। आज देखिए चैनलों के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम सभी बाबा का ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं बहुत आसानी से। लेकिन हमारी मन की शक्ति शिव शक्ति बनकर हम कितनी शक्तियाँ संसार में, प्रकृति में, वस्तु में, पदार्थों में प्रेषित कर रहे हैं बाबा से लेकर, यह मुख्य बात है। तो जब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी, तब तक हमारा पद, तब तक हम बाप जैसा नहीं बन सकेंगे। बाप जैसा बनने के लिए शक्ति स्वरूप बनना, बाबा की याद में समा जाए, यह बेहद ज़रूरी है। बेहद की बात बेहद के बच्चे बेहद के युग में ही समझ सकते हैं। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ उत्तम जीवन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी हम करते हैं वही देवता और फिर मनुष्य जन्म में हम प्रारब्ध के रूप में, या यूं कह लें कि जो भी हमने सत्कर्म किए उसके रूप में वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए योग की गहरी अनुभूति हो, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे। ओम शांति।